देखो चौथा प्रश्न बोला है, यदि एक रेखा दो समकेंद्रीय वृत्त हो, यानी कि एक वृत्त बनाना है, तो ये एक वृत्त हो गया, समकेंद्रीय का मतलब है कि दो वृत्त बोला है, ठीक है, दो वृत्त बना दिए। वृत्त हैं जो एक ही केंद्र वाले हैं, ठीक है, एक ही केंद्र होगा, समकेंद्रीय का मतलब को जिनका केंद्र ओ है को ABCD पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, यानी सी यहाँ से एक हमने रेखा गुजार दी जो ABCD और D यहाँ पर क्या किए, प्रतिच्छेद किए, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए यहाँ सवाल बोला है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, समझना बेटा, ठीक है। AB यानी कि मैं केवल चित्र में तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि AB यानी कि ये रेखा हो गई, ये बनाना देना चित्र, ठीक है, केवल मैं समझा रहा हूँ अलग मार्कर से, ठीक है, चित्र केवल इतना बनाना तुम्हें। और ये CD, ये दोनों तो चित्र में देख रहे हैं कि हाँ समान है ना, लेकिन ये चित्र हमें, ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम अपने से क्या करते हैं, यहाँ रचना कर देते हैं। रचना हमने क्या किया कि O से हमने एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने M दे दिया, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं रचना। रचना हमने क्या किया कि AD जो भुजा थी, OM हमने क्या किया, लंब डाला किसमें, AD में डाल दिए, कोई दिक्कत। अब चलो उपपत्ति में चलते हैं, उपपत्ति में चलते हैं। देखो जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाया, ठीक है। जब किसी भी, देखो यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, या ये भी बोल सकते हैं एक अंतर्गत वृत्त है और एक बाह्य वृत्त है, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं एक छोटे वृत्त में। छोटे वृत्त में देखो कि BC जीवा पर OM क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि OM लंब क्या है, BC। ये क्या है कि जब किसी भी जीवा पर कोई भी एक लंब डाला जाता है तो जीवा को समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है, समान दो भागों में यानी कि समद्विभाजित करता है। यानी कि क्या हो जाएगा बताओ कि BM बराबर क्या हो जाएगा, CM, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे छोटे वृत्त में। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं कि हम ले लेते हैं बाह्य वृत्त में। जो बाह्य वृत्त है बेटा, बाह्य वृत्त ये बड़ा वाला, इसमें देखो कि OM क्या है, लंब है, किसमें, AD भुजा में क्या है, लंब है। देखो ये पूरी AD जीवा जो हो गई, इसकी हो गई ना जीवा में ये क्या है, OM लंब है। जब OM लंब है तो क्या करेगा ये कि AD जीवा को दो समान भागों में बांटेगा, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में क्या करता है, बांटता है। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AM बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 लिख देना कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो ये दोनों बराबर हो गए ना। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से, चलो देखते हैं। तो BM माइनस क्या हो जाएगा, AM। समीकरण 2 में 1 को घटा दो, ठीक है। तो AM माइनस क्या हो गया, BM बराबर BM माइनस में क्या हो जाएगा, CM, क्या हो जाएगा,
CM हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत। अब देखो कि AM, समझना बेटा बढ़िया से कि AM ये एक भुजा हो गई AM, कौन सी हो गई AM, यहां से यहां तक, इसका जो मध्य बिंदु क्या है B, ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है लेकिन एक बिंदु है बीच में, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या बोला AM, ये पूरी भुजा AM हो गई, AM में हमें क्या करना है BM, ये वाली भुजा घटा देना, तो बचेगी कौन सी भुजा, AB बचेगी, बची नहीं, इतना हमने घटा दिया तो ये वाली भुजा बच गई, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे AB बराबर, ठीक। अब यहाँ समझना कि यहाँ पर क्या है DM, ठीक, बीच में DM के देखो, D और M के बीच में कौन सा बिंदु है C, तो क्या करना है हमें DM पूरी भुजा में, पूरी ये जीवा ही है ना, रेखा जो भी है, DM में क्या घटाना CM, यानी कि ये वाली भुजा घटाना है, तो बचेगा क्या DC, तो ये DC हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या यही चीज सिद्ध करनी थी क्या, AB बराबर CD, यहाँ पे DC लिख दिए हैं, तो इसको क्रम से लिख दो, AB बराबर CD, यही चीज क्या करना था हमें सिद्ध करना था। आया समझ में, ठीक है, कॉपी करो।